आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है पावर ऑफ ए लेंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीधे उसी से ही शुरू करते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल। तो जो पावर है बेसिकली पावर इसको हम पी से करते हैं डिनोट। P इज इक्वल टू 1/f, जहां पर F है, दिस इज फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ मीटर में है। खास बात, गलती इसमें अक्सर होती है क्योंकि जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है इसकी यूनिट जो डिस्टेंस दिया गया होता है फोकल लेंथ की, वो दिया सेंटीमीटर में, ऐसा होता है सेंटीमीटर में। तो सीधे उसी में ही बच्चे कर देते हैं तो गलती हो जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फोकल लेंथ है यहाँ पर जो यूज करना है वो मीटर में ही यूज करना है। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर इज इक्वल टू यानी P इज इक्वल टू 1/f। सो ये हो गया उसकी डिफिनेशन। और पावर वैसे उसका मतलब क्या है? पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया कि ये लेंस है और यहां पे लाइट आ रही है, तो वो कितनी दूर जा करके ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट। ठीक है, जो इस पर पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि जो जल्दी इसको कन्वर्ट कर दे उसकी पावर ज्यादा है। जल्दी का मतलब कि उसकी फोकल लेंथ उसकी कम हो। अगर फोकल लेंथ अगर मान लिया ज्यादा है, इसका मतलब कि लाइट को काफी देर से कन्वर्ट कर रही है, तो उसकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहां पे ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है इट इज कॉल्ड डाइपोल एसआई यूनिट। इसकी जो एसआई यूनिट है ये है, इसको हम लिखते हैं DIOPTRE। इसको अगर इस तरह से हम प्रोनाउंस करें, या तो डायोप्टर या डियोप्टर, दोनों चीज कहते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, डायोप्टर, या कोई इसको करता है डियोप्टर। दिस इज हाउ टू प्रोनाउंस। तो हम इसमें डायोप्टर ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं डी से। सो 1D इज इक्वल टू 1/मीटर और 1 मीटर, मतलब 1/मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट 1 डायोप्टर इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें हम देखते ये हैं कि अगर किसी लेंथ का अगर मान लिया फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, चाहे कन्वर्जिंग की बात करें, चाहे हम डाइवर्जिंग की बात करें, चाहे कन्वेक्स लेंस की बात करें, चाहे कनकेव लेंस की बात करें, अगर फोकल लेंथ अगर मान लिया कम है तो इसका मतलब कि पावर ज्यादा है। ठीक है, द लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ हैज लार्ज पावर
ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं इसकी यूनिट में द पावर ऑफ लेंस इज ऑफ वन डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस इज वन डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, दूसरी बात एक ये है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये क्या है, पॉजिटिव है इसकी पावर, और पावर ऑफ कनकेव लेंस इट इज नेगेटिव। ठीक है, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, काफी इजी, सीधे सीधे इसमें रखे फार्मूले में। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। इसमें गिवन क्या है, 2 मीटर दिया गया है, एफ इक्वल टू 2 मीटर, और क्या हुआ है, कनकेव लेंस। देखिए इसमें भले ही चाहे इसमें पॉजिटिव दिया गया है, लेकिन अगर कनकेव लेंस है तो हमेशा इसको हम जब लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू -0.5 डायोप्टर हो गया। ठीक है, अगला, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ पावर -2.20 डी 2.0 डायोप्टर दिया गया है। तो इसका हमको निकालना है कि फोकल लेंथ कितना है। बस रखें सीधे फार्मूले में, एफ इक्वल टू, फार्मूला जो है P इक्वल टू 1/f होता है। इसका मतलब F इक्वल टू क्या होगा, इसी में रख दीजिए सीधे सीधे। सो P इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू 1/f। सो F इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -0.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो गया सीधे सीधे पावर के बारे में डायरेक्ट। अब इसमें से एक छोटा सा हल्का सा छोटा सा टॉपिक और हम लेते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर कई लेंस एक साथ में कंबाइन किए जाएं तो उसकी पावर क्या होती है। जैसे मान लिया एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है कनकेव, फिर कन्वेक्स, फिर ये मान लिया P1 इसकी पावर है, इसकी P2, इसकी P3, इसकी P4। ठीक है, 4 लेंसेज हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चारों की पावर ये है। तो जो नेट पावर होगी वो, दिस इज एल्जेब्रिक समेशन है, तो जो नेट पावर होगी, टोटल पावर होगी सबकी मिला करके P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, चारों जुड़ जाएगी टोटल निकालने के लिए। इसका जो यूज होता है, जहां पर कि कई कंबाइंड जो लेंस यूज होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, वहां पर यूज के अनुसार बहुत सारे लेंस यूज किए जाते हैं एक साथ में कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तब उसका भी हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं एक। तो इसका क्वेश्चन ये है, टू थिन lenses of power plus 3.5D and minus 2.5D are placed
इन कंटैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। P1 दिया गया है, उसी फार्मूले में P1 क्या दिया गया है, प्लस 3.5D। ठीक है, P2 क्या दिया है, माइनस 2.5D। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या है, P इज इक्वल टू, कॉम्बिनेशन का निकालने के लिए P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 3.5 प्लस माइनस 2.5, दोनों जोड़ दिया हमने, कितना आ गया, P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1D। उत्तर आ गया, आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। तो हमारा फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। P कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 1/f, यानी F इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती यही होती है। F इज इक्वल टू 1 मीटर, सो F इज इक्वल टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। बस आ गया आंसर। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किए। अब आगे हम क्या करेंगे कि बहुत सारे केवल हम इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम लेंस को लेंगे, जहां पर कि हम U, V सबका यूज करेंगे। फिर देखेंगे कि हम उसमें हमारा किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू।